नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। आज हम वैशाली जिला के भगवानपुर प्रखंड में हैं और एक संस्कृत विद्यालय में हैं। विद्यालय का नाम ईश्वरीय संस्कृत प्राथमिक सह माध्यमिक विद्यालय है और यहाँ के बच्चे संस्कृत का पाठ कर रहे हैं। खास बात है कि कुछ मुस्लिम समाज के बच्चे भी हैं, वो भी संस्कृत का पाठ कर रहे हैं। ये हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था की एक मजबूत कड़ी है, जहां शिक्षा को जाति और धर्म से ऊपर बताया जा रहा है। खासकर ईश्वरीय संस्कृत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य महोदय हेमंत जी का ये सफल प्रयास है कि समाज के सभी वर्ग के बच्चे भारत के वैदिक ज्ञान की जानकारी रखें, संस्कृत पढ़े, जाने हमारे भारत की क्या विविधता है, हमारे भारत की क्या संस्कृति है, इसके विषय में भी जाने। हमारे सामने कुछ बच्चे हैं जो संस्कृत में पाठ करेंगे और कहीं ना कहीं भारत की अब संस्कृत एक विलुप्त भाषा बनती जा रही है। हमारी सभी भाषाओं का स्रोत संस्कृत है, लेकिन धीरे धीरे संस्कृत जो है वो विलुप्त होते जा रही है। खासकर नई पीढ़ी संस्कृत न पढ़ती है न जानती है, जिसके कारण हमें काफ़ी परेशानी भी हो रही है। आज विज्ञान जो संस्कृत को आधार मानकर ही आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के वैज्ञानिक संस्कृत भाषा की जानकारी लेकर नासा, जो उनका एक वैज्ञानिक संस्थान है जो अपना रॉकेट अंतरिक्ष में भेजता है, अंतरिक्ष की जानकारी लेता है, वो भी संस्कृत की जानकारी लेकर अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन जिस देश में, जिस राष्ट्र में संस्कृत का जन्म हुआ, वहीं के लोग संस्कृत नहीं जानते हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बातचीत है। खासकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी भेदभावपूर्ण नीति अपना रही है कि संस्कृत जो हमारी सभी भाषाओं का मूल है, उसकी पढ़ाई बंद कर दी गई है। किसी प्रकार से हेमंत जी प्रयास करके बच्चों को संस्कृत की शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, जबकि सिलेबस में संस्कृत आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। न इसके लिए कोई विद्यालय है, न शिक्षक की बहाली हो रही है। मात्र 4 शिक्षक है, 550 बच्चे हैं यहाँ पर, और ये 4 शिक्षक मिलकर बच्चों को सभी विषयों की जानकारी दे रहे हैं, जिसमें संस्कृत प्रमुख विषय है। क्योंकि स्कूल संस्कृत प्राथमिक सब माध्यमिक विद्यालय है, तो निश्चित तौर पे बच्चों का संस्कृत के प्रति रुझान बढ़े, ये हेमंत सर का एक बहुत सफल प्रयास है। और हमारे सामने कुछ बच्चे हैं जो संस्कृत में पाठ करेंगे, और एक मैसेज भी है समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए कि संस्कृत जो हमारी मूल भाषा है, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। हिंदी हो, चाहे वो मलयालम हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, तेलुगु है, भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, सभी भाषाओं का जन्म संस्कृत से हुआ है। लेकिन संस्कृत ही आज विलुप्त होने की कगार पर है। तो ये बच्चे एक मैसेज दे रहे हैं कि आप संस्कृत पढ़िए, पढ़ाइए, ताकि हम विश्व में जो हम भारत को विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लिया है, उस संकल्प में हम सफल हो। इसके लिए संस्कृत का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। ईश्वरीय संस्कृत प्राथमिक और सब माध्यमिक विद्यालय का ये लड़कियों की क्लास है, छात्राओं की क्लास। और आप देख रहे हैं कि सभी बच्चे यूनिफॉर्म में हैं। विद्यालय के द्वारा जो इनको पोशाक दी गई है वो पहन के आए हैं, ये खास बात है। अक्सर सरकारी विद्यालयों में ये देखा जाता है कि बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं, तो यहाँ बच्चे यूनिफॉर्म में हैं। इस विद्यालय की खासियत है कि बच्चे यूनिफॉर्म में हैं। और कहीं ना कहीं अब बिहार के सरकारी स्कूल भी शिक्षा के माध्यम ये शिक्षा के में निजी विद्यालयों के मुकाबले में खड़े हो रहे हैं। अपने शिक्षा के माध्यम से आपने देखा बच्चे जो हैं वो स्वास्थ्य श्लोक का पाठ कर रहे हैं, संस्कृत का पाठ कर रहे हैं। ये खासियत है ईश्वरीय माध्यमिक विद्यालय में। लेकिन जो बेसिक जो कमियां हैं वो सरकारी विद्यालयों की है कि कहीं भवन नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं है, और वो कमियां इस विद्यालय में भी है। 4 ही शिक्षक हैं और करीब 550 बच्चे हैं जिनको पढ़ाना है, उनको शिक्षा ग्रहण करना है। तो कहीं ना कहीं इन व्यवस्थाओं को सरकार को दूर करना होगा। ये सबसे बड़ी बात है कि लड़कियों की क्लास है और लड़कियां वेल ड्रेस्ड हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि लड़कियां बहुत वेल ड्रेस्ड हैं और सभी डिसिप्लिन में बैठे हुए हैं।
और शिक्षा का जो माहौल है वो बहुत सुंदर है। बच्चे वेल ड्रेस्ड में हैं, शिक्षक भी अपने क्लास में उपस्थित है, बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये खासियत है। स्कूल का परिसर भी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, जहाँ पे स्कूल में बच्चों के द्वारा और प्राचार्य के द्वारा आपको फुलवारी लगाई गई है, पेड़ पौधे लगाए गए हैं, आप देख रहे हैं फुलवारी है। वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने का काम किया गया है। आप देख रहे हैं स्कूल का बोर्ड है, जिसकी स्थापना 1937 में हुई है। ये बहुत पुराना स्कूल है और 1937 में इसकी स्थापना की गई है। संस्कृत के लिए की गई थी और ये दान में दी गई हुआ विद्यालय है। इस विद्यालय को दान में दिया गया था और विद्यालय को के प्राचार्य महोदय हेमंत जी ने इसको आप देखिए बाग वगैरह बनाकर, इसको फुलवारी वगैरह बनाकर स्कूल को सुंदर बनाने का काम किया है। और ये वर्ग पहली से लेकर और 10वीं तक की क्लास इस विद्यालय में चलती है। मध्यमा की भी पढ़ाई होती है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम स्कूलों में मध्यमा की पढ़ाई होती है और उसमें ये विद्यालय खास है, जहाँ मध्यमा की पढ़ाई होती है। स्कूल के द्वारा स्कूल में भवन की कमी है, जो निश्चित तौर पे सभी सरकारी विद्यालयों में देखने को मिलता है। खासकर डस्टबिन वगैरह भी आपको यहाँ पे रखा गया है, बच्चे कचरा को ओपन में ना फेंके। ये भी बहुत अच्छे ढंग से स्कूल में इन चीज़ों को मतलब ध्यान रखा गया है। ये साथ ही साथ आप देख रहे हैं ये किचन सेट बनाया गया है, जहाँ चमकी से धमकी का स्लोगन दिया गया है। तो कहीं ना कहीं स्कूल ने अपने जो भी संसाधन सरकार के द्वारा स्कूल को प्राप्त हुए हैं, उन संसाधनों का इस्तेमाल करके प्राचार्य महोदय स्कूल को अच्छा बनाकर एक शैक्षिक माहौल देने का काम कर रहे हैं। खासकर बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बाग बगिया का भी ध्यान रखा गया है, फुलवारी बनाई गई है, ये खास बात है। ईश्वरीय संस्कृत प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय का अपने अच्छे शैक्षिक माहौल के लिए पूरे ज़िला में एक अपना स्थान रखता है। बच्चों के लिए एक अच्छी व्यवस्था है, फुलवारी है, खेलने के लिए छोटा सा मैदान भी है ताकि बच्चे यहाँ पे खेल सकते हैं। साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया। आप देख रहे हैं कहीं कचरा आपको दिखाई नहीं देगा, डस्टबिन वगैरह भी रखा गया है। हमारे सामने है हेमंत तिवारी जी हैं, स्कूल ईश्वरीय संस्कृत प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य हैं और इनसे हम मिले हैं, बात कर रहे हैं। बच्चों के बारे में बात करेंगे, संस्कृत शिक्षा के बारे में बात करेंगे। सर, संस्कृत शिक्षा के बारे में बताइए कि आज के दौर में संस्कृत की जो पढ़ाई है वो कहाँ पिछड़ गई? मुख्य रूप से जब सामान्य सिलेबस व्यवहारिक रूप में लागू किए गए, तब से संस्कृत पिछड़ता जा रहा है। विद्यालयों के वर्गीकरण जब 1981 में किए गए, तो विद्यालय को विभिन्न प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय में बंटवारा कर दिया गया और तब से संस्कृत की जो पढ़ाई थी वह पिछड़ती चली गई। टोल विद्यालयों में संस्कृत में व्याकरण, साहित्य, वेद, ज्योतिष, कर्मकांड आदि की पढ़ाई होती थी, तब संस्कृत सुदृढ़ थी, लेकिन आज यह पिछड़ती जा रही है। क्या सर इससे नुकसान क्या हो रहा है? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब संस्कृत पिछड़ रही है तो हमारा आत्मज्ञान, हमारा जो आत्मिक शक्ति का जो बल है, हमारे वेदों ने जिन चीज़ों को आज हम वैज्ञानिक रूप से जान रहे हैं, आज जिन चीज़ों को आज नासा और अमेरिका प्रूफ कर रहा है, उसको हमारे ऋषियों मुनियों ने आज से सदियों पहले प्रूफ कर दिया। हमारे यहाँ जो पंचांग है वो 100 वर्ष की गणना करता है कि 100 वर्ष के बाद सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, और आज हमारे बच्चे इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम तो पिछड़ते ही जा रहे हैं सर। निश्चित रूप से हम पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ग्रहण आदि, काल चक्र, गणना चक्र आदि हमारे वैदिक परंपरा के अंग रहे हैं, लेकिन आज इस पढ़ाई को अव्यवस्थित करके सरकार ने हमारे समाज को पिछड़ापन दिया है। आधुनिकता बनाने के चक्कर में हम दिन प्रतिदिन पिछड़ते जा रहे हैं। तो आधुनिकता किस प्रकार की? जैसे अगर मान लीजिए सर अंग्रेजी शिक्षा ही अगर सरकार चाहती है कि बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा ही देना है, तो अंग्रेजी ही लागू कर दीजिए। सरकार शिक्षक को सुधारने में लगी हुई है, शिक्षा के प्रति इसका कोई ध्यान नहीं है। नहीं तो जैसे सर आपका जो कहना है कि शिक्षक को सुधारने में लगी है, तो शिक्षक सुधर के क्या करेगा जब बच्चे ही नहीं तैयार हो रहे हैं? अगर शिक्षक डिसिप्लिन हो जाए और उसका लाभ बच्चों को नहीं मिले, तो फिर उस मतलब ये शिक्षक यह सरकार की मानसिकता का परिचायक है कि वह चाहती क्या है। हम जो पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, जैसे सर हमारे यहाँ जो बच्चे अब आज की डेट में हम 100 वर्ष की गणना कर सकते थे,
ज्योतिष शास्त्र हो, कर्मकांड हो, इन चीज़ों का जो वैज्ञानिक आधार है उसको हम लोगों ने खो दिया है। और जिन चीज़ों को आज ये बच्चे जो है साधारण पहाड़ा याद नहीं कर पा रहे हैं। आप 18 का पहाड़ा, 19 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा, 10 का पहाड़ा, ये बच्चे अब नहीं मतलब ठीक से याद कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा तो शिक्षा बिल्कुल हरास हो गया सर। आधुनिक जो शैक्षिक स्तर से जुड़े हुए लोग हैं वे इसे संस्कृत को अंधविश्वास मानते हैं। मुख्य रूप से अंधविश्वास मानने के कारण उन पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये अंधविश्वास किस आधार पर सर? अंधविश्वास इस आधार पर कि यह पिछड़ों की भाषा हो गई। अगर आज संस्कृत में लोग संस्कृत के लोग तिलक लगाते हैं, शिखा रखते हैं, तो यह अंधविश्वास का परिचायक है। एक मिनट, यह अंधविश्वास का परिचायक है। आज आधुनिकतम टाई, बैच, बेल्ट आदि लगा करके, जूता पहन करके हम आते हैं तो हम आधुनिकतम माने जाते हैं। जैसे सर आधुनिकता का वैज्ञानिक आधार होता है। जब हमारे संस्कृत में जो भी चीज़ें, वेदों में जो वर्णन है, आज विज्ञान भी उसको प्रूव कर रहा है कि जिन चीज़ों को आप छोड़ रहे हैं आधुनिकता के आधार पर, वो आपके जीवन के लिए बहुत मतलब सही है। जैसे आप मानसिक तिलक लगाने की बात कर रहे हैं, तो तिलक को तो विज्ञान ने भी प्रूव किया है कि ये आपके मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि हमारे जहाँ हम तिलक लगाते हैं वो हमारी सभी नसों का केंद्र बिंदु है जी। और वहाँ पे अगर आप प्रेशर देते हैं, वहाँ पे अगर दबाव बना रहता है, तो आपका, जैसे बहुत लोगों को लकवा मार देता है, बहुत लोग जो है सो आपको मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, पागल हो जाते हैं। तो उसको कंट्रोल करने का ये आधार है। तो आप इसको कैसे अंधविश्वास साबित कर सकते हैं? साबित मैं नहीं कर रहा हूँ, या यहाँ की शिक्षा परंपरा कर रही है। आज तक कोई निश्चित सिलेबस नहीं बनाया जा सका भारत सरकार या बिहार सरकार की ओर से। अब पुनः हम लोग वैदिक संस्कृति की ओर लौट रहे हैं, और जब जिस दिन वैदिक संस्कृति की ओर पूरी तरह हम लौट जाएंगे, निश्चित रूप से हमारी शिक्षा व्यवस्था आधुनिकतम होगी। बड़ी बात है। हेमंत सर का कहना है कि जब तक हम वैदिक संस्कृति की तरफ नहीं लौटेंगे, हम किसी भी स्तर पे मजबूत नहीं होंगे। जिस शिक्षा पद्धति को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं समाज में हरास का कारण बन रही है, क्योंकि हम किसी को पूर्ण नहीं कर रहे हैं। अधूरी शिक्षा, या तो अगर मॉडर्न पढ़ाई करनी है, अंग्रेजी की पढ़ाई करनी है, तो उसके सिलेबस को मजबूत किया जाए, या हिंदी पढ़ना है तो हिंदी के सिलेबस को मजबूत किया जाए, उर्दू पढ़ना है तो उर्दू के सिलेबस को मजबूत किया जाए। लेकिन बिहार सरकार और भारत सरकार ये तीनों में से कोई काम नहीं कर पा रही है, जिसका नतीजा है कि मिश्रित पढ़ाई हो रही है, खिचड़ी नुमा पढ़ाई हो रही है, और हमारे बच्चे जो हैं वो किसी रूप में मजबूत नहीं बन रहे हैं। और नतीजा क्या है कि हमारे बच्चे धीरे धीरे किसी भी क्षेत्र में अग्रिम नहीं हो पा रहे हैं। हर जगह हम विदेशों के मुकाबले कमज़ोर हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था कमज़ोर है, हमारी टेक्नोलॉजी कमज़ोर है, हम हर चीज़ में विदेशी ज्ञान पे आधारित होते जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं एक हरास का विषय है। संस्कृत जो सभी भाषाओं की मूल जननी है, इसको नहीं पढ़ने के कारण हम शास्त्र और विज्ञान को भी नहीं जान पा रहे हैं। आज खगोल विज्ञान जो हमारे भारत देश की देन है, खगोल जिसको लेकर नासा रोज नए रिसर्च कर रहा है, और जो वो रिसर्च कर रहा है, हमारे ऋषि मुनियों ने आज से सदियों पहले साबित कर दिया था कि यहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये पिछड़ रहे हैं। ईश्वरीय संस्कृत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य हेमंत जी हमारे ने जो भी कुछ कहा, वो एक चिंता का विषय है। सरकार को और समाज को इस विषय में सोचना चाहिए। नया बिहार न्यूज़ से बात करने के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं ईश्वरीय संस्कृत प्राथमिक सह माध्यमिक विद्यालय भगवानपुर वैशाली का छात्र हूँ। मैं अष्टम वर्ग में पढ़ता हूँ। मैं आप सबको द्वितीय श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। कस्य दोष कुले नास्ति व्याधिना केन पीड़िता, कस्य केन प्राप्तम, कस्य मोक्षम निरंतरम, आचार मुख्यति देशमाख्यति भाषणम, संभ्रम स्नेह माख्यति वपुड़ा माख्यति भोजनम। आप लोगों को सरस्वती वंदना सुनाने जा रहा हूँ। या कुंदे दुसार हार धवला, या सुवस्त्राभिता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा चुई शंकर पति देवई सला वंदिता, सामा पातु सरस्वती भगवती निश्चय जागे पा।
वायोरमोऽग्निर्वरुणः च शंका प्रजापति तं पीतयमहेश्व नमो नमस्ते शून्य कीर्त्वा पुनः च पोयोऽपि नमो नमस्ते भवेद बुद्धि भवेद विद्या भवेद स्वास्थ्यं बलं च मे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वं संवदनं समो मनान्ति जातनं देवभागं यथा पूर्वे स जनम् उपासते स नावतु स न भुक्तु यवीर्वे करवाई तेजस्वी नावधीमस्तु या कुंदे दुस्साहार दबला या सुवस्त्राविता या वीणावदण्डमण्डितकरा या सोद्बदमासिना या वरमाचु संकल्प विदेव सामन्थिता सामा पातु सरस्वती भगवती नीच साग्यपा वायो नमोऽग्निर्वरुणः च शंखा पचापचिशं च पितामहेश्वर वायो नमोऽग्निर्वरुणः च शंखा पचापचिशं च पितामहेश्वर नमो नमस्ते सचित्रपा पुनः च पोयोऽपि नमो नमस्ते भवेद बुद्धि भवेद विद्या भवेद शासनं बलं च मे भर्तृनारी को मेरी वार्धस्यवान् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या धर्मं त्वमेव सर्वं मम देव। मैं ईश्वरीय संस्कृत प्राथमिक माध्य विद्यालय भगवानपुर वैशाली मैं अष्टम वर्ग का छात्र हूँ और मैं आप सबको नीति श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। कस्य दोष कुले नास्ति व्याधिना केन पीडिता व्यसनं केन प्राप्तं कस्य सौख्यं निरन्तरम् आचार कुलख्यामति देश माख्यति भाषणं संभ्रम स्नेह माख्यति मुख माख्यति भाषणम।